हेलो बच्चों, आज मैं ब्रिज कोर्स 2020-21 की पुस्तक आ गई है, उसका पहला पाठ करवाऊंगी। हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। इस पुस्तक के अंदर उन शीर्षकों और बिंदुओं को सावधानीपूर्वक चयन किया है जिससे विद्यार्थी अक्सर त्रुटियां करते हैं। उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को किसी भी कारणवश अपने कार्य स्तर में पिछड़े नहीं और आगे हमेशा बढ़े और उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझ लें। इस उपचारात्मक शिक्षण सामग्री में 12 पाठ है कुल। पहला पाठ है सूरज का ब्याह। ये पद्य है, कविता है इसमें, और इसमें अपनी कल्पना से कहानी बनानी है, कविता लिखना है और जो कुछ कार्य योजना पत्रक दिए हैं, कार्यपत्रक, उन्हें पूर्ण करना है। तो मैं आपको पाठ बता देती हूँ और उसकी कविता है सूरज का ब्याह। ब्याह मतलब शादी। उड़ी एक अफवाह, सुर की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पांत पांत डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र हो जाएंगे, सोचो जब हम सूर्यों का ताप कैसे सह पाएंगे। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंशहीन है, अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। इस पाठ का अर्थ है कि सूरज का ब्याह होने वाला है, ऐसी अफवाह उड़ी है, और मोर भी नाचेंगे, कोयल गीत गाएगी, खूब बंदरवार सजेंगे और भांति भांति के पशु जीव जंतु खुशी मनाएंगे। इतने में एक जल में से आवाज़ आती है, जो बूढ़ी मछली होती है वो बोलती है कि इतना खुश मत हो, सूर्य की शादी होगी। जब एक सूर्य से हम इतने छटपटा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं उसकी गर्मी से, तो उसकी शादी के बाद अगर उसके 10-20 पुत्र हो गए तो हम क्या करेंगे। ये है इस कविता में। इसके कार्यपत्र के एक में श्रुति लेख दिया गया है, शिक्षक बोले और बच्चों से लिखे। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों के स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो ये जो काम है वो मम्मी पापा या बड़े भाई बहन करेंगे, और जब वो बोल बोल के, ये शब्द मैंने कुछ शब्द लिखे हैं वो बोल के लिखवाएंगे, या अपनी मर्जी से भी किताब में से देख के भी बोल सकते हैं। कार्यपत्रक 2 है, उसमें अपनी पसंद की कोई कविता लिखना है, जो अभी तक 8वीं तक जो आपने कविता पढ़ी है उसे लिख सकते हो। फिर कार्यपत्रक 3 है, उसमें तद्भव और तत्सम शब्द छांटने हैं। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द अपनी भाषा के हिसाब से उसमें जो बदलाव आता है, अपनी मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा के हिसाब से, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनको हमको छांटना है। तो ये है तद्भव शब्द में है मिट्टी, मोर, शाक, कान, हिरण, मछली, झरना, हाथ, चांद, सपना, गौरा, साग और भीत। और तत्सम शब्द है मृतिका, पांत, श्रृंखला, हस्ती, हस्त, चंद्र, स्वप्न, समुद्र और भित्ति। अब कार्यपत्रक 4 है, इसमें समान तुक वाले शब्दों को पहचानना है। समान तुक मतलब जिसका आखिरी शब्द एक जैसा हो, जो बोलने में समान लगे। जैसे कहर के सामने आएगा नहर, कान, मान, रात, बात, मकान, दुकान, अपना, सपना, साथ, हाथ, तारा, मारा, बिटिया, घटिया, खिला, दिला, छिला, किला, जाएगी, गाएगी, झमेला, अकेला। इस तरह से शब्द बनाने और इनके सामने लिखना है। जो आपकी पुस्तक दी है इसमें आपको भरना है। कार्यपत्रक 5 में कविता के शब्द हैं कुछ और उनके अर्थ लिखना है। तो अफवाह मतलब इसका अर्थ है गप या उड़ी हुई खबर। मोर, मयूर, विमल, निर्मल, मल रहित। उषा, सुबह, सवेरा। सुहाग, सौभाग्य, अहिबात। विटप, वृक्ष, पेड़। मंडप, छाया हुआ या मंडवा। वितान, विस्तार, फैला हुआ। पात पात का है पत्ती पत्ती। वृद्ध, बूढ़ा, बुजुर्ग। वंदनवार, तोरण या मंगल कार्य में बांधे जाने वाले पत्ते। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जंतु। विपद, विपत्ति, विपदा या आफत।
प्रचंड का है तीव्र तेज। खातिर का है आव भगत आदर सत्कार। कुंवारा का है अविवाहित या जिसका ब्याह न हुआ हो। ताप का है गर्मी आँच। वंश विहीन का है जिसका बच्चा न हो या जिसका परिवार न हो। झमेला झगड़ा झंझट। छटपट का है चंचल तेज। कार्यपत्रक 6 है, इसमें एक काव्यांश दिया है। काव्यांश मतलब एक कविता का अंश दिया है। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। इसके कुछ 6 प्रश्न दिए हैं। इसके सही विकल्प 4-4 दे रखे हैं, उसमें से हमें एक चुनना है। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। ये हो गए इसके प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यपत्रक 7 है, इसमें हमें जो चित्र दिया है इसे देख करके नीचे अपने आप अपना एक अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। और कार्यपत्रक 8 में आप सुबह उठ के क्या क्या करते हैं वो सब आपको लिखना है, अपने मन से लिखना है ये। और फिर ये किताब में जब हम मिलेंगे तब चेक करूँगी और आप मुझे फ़ोटो भेजना पूरा करने के बाद। और घर में ही बैठ के पढ़ाई करना है। धन्यवाद।